मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क अंतर्गत जलाशय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पार्क में कई विषय वस्तु पर भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, जहां उन्होंने आगामी 4 जनवरी से स्कूल खोले जाने के बारे में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का जिक्र भी किया है और साथ ही सूबे में जारी चुनावी गहमा गहमी के बीचों बीच राजद के द्वारा दिए गए बयानों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है, सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है, सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री साहब जलाशय का जायजा करने के लिए पहुंचे, जायजा करने के बाद संतुष्ट नजर आए मुख्यमंत्री साहब? जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि आज अचानक से औचक निरीक्षण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां की आप साफ तौर पे विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ साइबेरियन बर्ड्स जो है इस सर्दियों के मौसम में वहां पहुंचते हैं, जिसका भी कहीं ना कहीं जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि आगामी 4 जनवरी से जो स्कूल बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं, ऐसे में 20 की संख्या में ग्रुप बनाकर ही यहाँ पे एंट्री बच्चों के प्रवेश के लिए है। ये वातावरण यहाँ का बहुत ही खुशनुमा है, जिसमें कि बच्चों को मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिसका कि वो लाभ उठा सके। लॉकडाउन के बाद ये ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे अरसे समय के बाद ये 4 जनवरी को स्कूली बच्चों को यहाँ प्रवेश मिलेगा। और वहीं अनिल, आज जिस तरह से आरजेडी का बयान निकलकर सामने आया श्याम रजक का, और उन्होंने कहा कि जेडीयू के तो 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब इसको लेकर सवाल किया गया मुख्यमंत्री साहब से, तो वो बड़े खिलखिलाते हुए उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मुख्यमंत्री साहब आश्वस्त हैं या मुस्कान के पीछे कुछ छिपाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों की हमेशा से बातें करते रहते हैं और उनको घेरने के प्रयास करते हैं। उसी दरमियान में एक ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का दामन छोड़ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राजद का दामन थामेंगे। इस तरह की बातें जो है विपक्ष लगातार अपने बयानों में देते आ रहे थे। इस बात को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने तंज टाइप से ये कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भ्रामक जो खबरें हैं ये फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसी कोई भी दरार जो है वो जदयू में और बीजेपी में नहीं है। तमाम सब कुछ जितने भी कार्य हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं, हमारे रिलेशंस भी ठीक ठाक चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम कि जो उनके विधायकों के तोड़ने की बातें कही गई है, तो वो बोले वो उनका अपना मसला था, कोई अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है, इसमें उनकी कोई परहेज नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे ये जदयू का मामला है और बीजेपी का मामला है, इसमें अन्य पार्टियों की जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारा और साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जदयू और बीजेपी के संबंध काफी अच्छे हैं और बेहतर हैं। जो भी काम होंगे बिहार में वो साझा मिलके ही हो रहे हैं। ऐसे में अगर कयासों का दौर जो है अगर विपक्ष लगाना चाहे तो लगाता रहे, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। सरकार के 1 साल के कार्यकाल और विपक्ष के आरोप को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने एक और जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं, तो वहीं सरकार पर लगाए गए विपक्षी पार्टियों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय महासचिव ने राज्य में विपक्ष में खड़ी बीजेपी आजसू के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा जनता के साथ विश्वासघात किया है, अब सरकार पर विश्वासघात का आरोप वही लगा रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में आज किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों के कारण और भारतीय जनता पार्टी के नियत के कारण किसानों को आज मजबूर होकर के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है।
आज भी केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आमंत्रित किया गया है वार्ता करने के लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार की नीयत है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। लगातार जिस तरह से विपक्ष सोरेन सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगा रहा है, उसी को लेकर प्रेस वार्ता की गई और उन सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि इस सरकार ने इस बीते हुए एक साल में तमाम कार्य किए हैं और उनकी लिस्ट को रखा गया। साथ ही कल जिस तरह से कार्यक्रम किया गया था और उसमें भी मुख्यमंत्री साहब ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया था और साथ में तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई थी और विपक्ष पर भड़ास निकाली गई थी। और कल से ही लगातार, या कहें कि पिछले काफी दिनों से लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और कल ज्यादा आक्रामक दिखाई दिया। आज भी लगातार उसी बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी के चलते केंद्रीय महासचिव ने राज्य में विपक्ष पर खड़ी बीजेपी और आजसू के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा विश्वासघात जनता के साथ किए हैं, आज वही लोग सरकार पर आरोप विश्वासघात होने का लगाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, आरोप प्रत्यारोप का दौर झारखंड के भीतर देखा जा रहा है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार विपक्ष पर। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से चलते रहे हैं और झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप छूटा भी नहीं रहा है, क्योंकि अब हेमंत सोरेन सरकार का जो है एक साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हेमंत सोरेन ने किया है। अब जिसको लेकर जो है विपक्ष हमलावर हो रही है। आज भी कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो भाजपा के विधायक भाजपा के जो नेता है सीपी सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक साल का जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल ही सही नहीं रहा है। कुछ भी काम, एक भी काम अगर हेमंत सोरेन सरकार गिनवा दे तो मैं मान जाऊं। कई वादे उन्होंने सरकार बनने से पहले किया था। जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि हम सारे वादों को पूरा करेंगे, लेकिन एक साल का कार्यकाल बीत चुका है, एक भी काम नहीं हुए हैं, तो जिसको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और कई गंभीर आरोप भी सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं। यूं कह सकते हैं कि उन्होंने आज कहा है कि बलात्कार की घटनाएं हो, अपराध की घटनाएं हो, ये सब जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ते जा रही है राज्य में, जिसको लेकर जो है बीजेपी हमलावर रही है। आजसू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि सरकार पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। तो देख सकते हैं कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि सरकार ने इस कोरोना के दौर में बहुत ही अच्छा काम किया, वहीं विपक्ष जो कह रही है कि सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। शुक्रिया अभिनव, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए हेमंत सरकार पर एक वर्ष का कार्यकाल पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य के विकास के लिए हेमंत सरकार ने एक भी कार्य नहीं किया। हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस संबोधन में रांची विधायक सीपी सिंह हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उनका कहना था कि बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार हेमंत सरकार की एक साल के कार्यकाल में ये 4 सबसे बड़ी उपलब्धियां रही। वर्तमान सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। 4 चीजें महत्वपूर्ण का तात्पर्य है कि यदि कहा जाए उसे हम गलत सेंस में, अच्छी बातें नहीं है, लेकिन 4 चीजें ही महत्वपूर्ण रही। यदि उपलब्धि के नाम पर आप देखेंगे तो 4 चीजें इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। पहला, बलात्कार, दूसरा व्यभिचार, तीसरा अत्याचार और चौथा भ्रष्टाचार। ये 4 प्रमुख उपलब्धियां इस सरकार की रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर झारखंड के भीतर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। एक के बाद एक इस तरह के आरोप देखे जा रहे हैं। जिस तरह से आज भी जेएमएम की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया। अब ये आप तस्वीर देख रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और लगातार
सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कामेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर झारखंड के भीतर लगातार देखा जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया और विपक्ष ने कहा कि बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये 4 चीजें हैं जो उपलब्धियां हैं सरकार की, ये तंज था सरकार पर। कामेश, बिल्कुल के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है, और जिस तरह से सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद जिस तरह का आयोजन किया गया था, उस आयोजन को लेकर सरकार एक और अपनी उपलब्धि गिनाई, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पे पूरी तरह से हमलावर है। खासकर देखा जाए तो झारखंड में जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन शोषण, अत्याचार, अपराध की घटनाएं आई, खासकर विधि व्यवस्था की जो खराब व्यवस्था रही, उसको लेकर लगातार वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और आज भी जो है सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने सरकार पे हमला किया है और बोला है कि सरकार की जो अगर उपलब्धि गिना जाए, हालांकि राज्य सरकार बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में अपनी सबसे अच्छी जो कार्य होना था उसको पूरा किया है, लेकिन 1 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से सीपी सिंह ने राज्य सरकार को घेरा है, उसमें बोली कि सरकार की 4 बड़ी उपलब्धियां हुई है, और इस 4 उपलब्धियों को गिना जाए तो महिलाओं के साथ यौन शोषण, बलात्कार, आतंकवादी, उग्रवादी संगठनों का विस्तार, और जो सरकार के साथ जो सरकार के मंत्रिमंडल में जो विधायक हैं, मंत्रिमंडल में जो विधायक हैं, उनका कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी संगठनों के साथ साठगांठ है। ऐसे में लेकर जो सीपी सिंह लगातार इस बात को लेकर हमलावर है, लेकिन जिस तरह से इस पर एक नया पलटवार भी हुआ है, इस पर मैं अपडेट दे दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सीपी सिंह की उम्र जो है वो काफी हो चुकी है और उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा पद नहीं मिल रहा है, उन्हें विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, जिसको लेकर वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जी, यानी कि यूं कहा जाए कि इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार चलती रहेगी और समय बीत जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर, अगर किसी पे आरोप लगा है, सरकार से आरोप लगता है, तो सरकार की ओर से इस बात का जवाब जरूर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये ज्यादा दिन, ऐसे देखा जाए तो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हालांकि सरकार का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का है, 5 वर्षों में 1 वर्ष बीत चुका है, और बीते आने वाले 4 वर्षों में सरकार का कार्यकाल किस तरह होगा, सरकार अपनी कौन सी उपलब्धि लेकर आएगी, ये आने वाला समय होगा। और आने वाले समय में जिस तरह से मुद्दे होंगे, उस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियां भी हमलावर दिखेगी। जी, शुक्रिया कामेश आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। रांची नगर निगम वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत हरमू मैदान में वर्षा जल संचयन का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। निर्माण कार्य उप महापौर के निधि से किया जा रहा है। रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और वार्ड 26 के पार्षद अरुण कुमार झा ने विधिवत पूजा अर्चना कर वर्षा जल संचयन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान रांची के डिप्टी मेयर ने जो है वो बताया है कि नगर निगम में पहली बार वर्षा का संचयन का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि पूरे शहर में इस प्रकार का वर्षा जल संचयन का निर्माण कार्य कराया जाए ताकि हम लोग अधिक से अधिक जल का संचयन कर सकें। देखिए, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना जो हम लोगों का मूल कर्तव्य है, और घटते हुए जल स्तर पृथ्वी के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद पहलू बनते जा रहा था। इसलिए रांची नगर निगम और खास करके उप महापौर जी से ये धार्मिक काम समझ लीजिए इतनी बड़ी हो रही है कि हरमू जैसे क्षेत्र, विद्यानगर जैसे क्षेत्र जहां पानी के लिए हाहाकार रहता है, उस क्षेत्र को लोग भी स्वच्छ जल पी पाएंगे। इसकी शुरुआत आज हरमू जैसे बड़े मैदान का, जो एक ऐतिहासिक मैदान है, उस मैदान में हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरुआत की। वाटर हार्वेस्टिंग लगातार 4 वर्षों का आह्वान, हम लोगों ने होल्डिंग में फाइन लगाने की भी इसमें प्रावधान किए, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग हो नहीं रहा। घरों में भी हम देखते हैं कि 25 से 30% ही लोग वाटर हार्वेस्टिंग किए। उसी को देखते हुए सार्वजनिक जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत मैंने अपने निधि से, मैं समझता हूँ झारखंड में पहला है, लेकिन ये पहला ना होके हजारों हो, इसकी शुरुआत आज यहाँ हरमू मैदान में किया है। मुख्य लक्ष्य
ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो पानी का लेयर इतना नीचे चला गया है कि लोग अगर बोरिंग करवाते हैं तो हजारों फीट में पानी नहीं मिलता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, नगर निगम में वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत जो जल संचयन का कार्य किया जा रहा है, किस तरह से पूरी रणनीति बनाई जा रही है और किस तरह से निर्माण कार्य कराया जा रहा है? देखिए सागर, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या अब दिन प्रतिदिन पूरे देश में क्या है, पूरे राज्य में बढ़ती जा रही है, क्योंकि रांची भी एक कह सकते हैं राजधानी है और राजधानी में तमाम घर बन रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन घर बन रहे हैं, लेकिन पानी की दिक्कत, ये समस्या बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आज डिप्टी मेयर के द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है और वाटर हार्वेस्टिंग का एक कह सकते हैं कि रूप दिया गया। पहला ये रूप है, वो चाहते हैं कि पूरे झारखंड में इसको अच्छे विस्तार से, क्योंकि सरकार की जब सहमति बनेगी इस पर, क्योंकि जल एक ऐसा मुद्दा है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जल, क्योंकि जल का संरक्षण लगातार पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कहते हैं करने के लिए। उसी के कदम में आज डिप्टी मेयर के द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। सागर, शुभम, आखिर कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? कुछ डेडलाइन इसकी दी गई? की डेडलाइन की अगर बात करें तो अभी उन्होंने कहा कि जितना जल्द से जल्द हो सकेगा, क्योंकि अभी सरकार के भी कुछ इसमें निर्णय लेने बाकी हैं, क्योंकि डिप्टी मेयर के द्वारा ये काम जो कराया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि जितना जल्द से जल्द होगा, क्योंकि रांची में विभिन्न जगहों पे करना है, क्योंकि रांची राजधानी के तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आबादी है, क्योंकि जब हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है, लोग आए दिन राजधानी में शिफ्ट होने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जल को बचाने के लिए अब डिप्टी मेयर के द्वारा ये जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, इस पे काम कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है। शुक्रिया आपका शुभम, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में हेमंत सोरेन ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से राज्यवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। हालांकि ये घोषणाओं के बाद विपक्ष अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने में लीन है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में रांची में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान सीपी सिंह ने राज्य में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां की, वहीं राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और उसी तरह से सीपी सिंह ने राज्य में बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार को सरकार की उपलब्धि बताया। एक वर्ष अपना पूरा किया है, लेकिन इन 1 वर्षों में जो आवश्यकता थी राज्य के लोगों के लिए, राज्य के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा देनी थी, उनको सुरक्षा देनी थी, भरपेट भोजन कराना था, जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए थे उनको वापस लाना था। इन चुनौतियों का सामना बगैर केंद्र सरकार के कोई सहयोग के राज्य की सरकार ने इसको बखूबी निभाया है। और आज यही वजह है कि कोरोना संक्रमण में अन्य राज्यों के तुलना में हमारा डेथ रेशियो जो है वो भी कम है, रिकवरी रेट भी काफी अच्छा। 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। 4 चीजें महत्वपूर्ण का तात्पर्य है कि यदि कहा जाए उसे हम गलत सेंस में अच्छी बातें नहीं है, लेकिन 4 चीजें ही महत्वपूर्ण रही यदि उपलब्धि के नाम पर आप देखेंगे। जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जन्मदिन के मौके पर पटना में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया और साथ ही पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई दी है। और छात्र जनता दल नीचे संयुक्त प्रयास से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर आरसीपी सिंह का जो जन्मदिन है सर्वधर्म समभाव से मनाया गया। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को सरेआम चुनौती दे देते हैं। चोरों के आतंक का ताजा मामला छपरा से सामने आया, जहां समाहरणालय पथ स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय का है,
जहां चोरों ने कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर लेकर चलते बने। साथ ही चोरों के द्वारा ऑफिस में मौजूद महत्वपूर्ण कागजात से भी छेड़छाड़ की गई। इस घटना के बाद कर्मचारियों के द्वारा ऑफिस खोले जाने पर यह पाया गया कि चोरों ने वेंटिलेटर के रास्ते कार्यालय में प्रवेश किया, घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मेन दरवाजा ऑफिस का तोड़ थी, उसमें का कारा और घुस गया सर। आए तो देखे कि पूरा सब कंप्यूटर का सामान वामान सब इधर से तितर बितर है, अलमीरा सब तोड़ दिया गया है। और इससे क्या क्या ले गया है यहाँ से? 2 लैपटॉप था और 2 कंप्यूटर, उसका हार्ड डिस्क खोल करके लेके चले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।